आइए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 की एक्सरसाइज 1.4 का प्रश्न संख्या 7 को हल करते हैं। क्या कहता है प्रश्न संख्या 7 कि इनके मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो संख्याएं दी हुई है इनके मध्य की यानी इनके बीच की हमको 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा फ्रेंड, इनके डिनोमिनेटर जो हैं यानी हर में जो हैं इनके हर को हम लोग समान करेंगे। तो इनके हर को समान करने के लिए क्या करेंगे, हरों का एलसीएम करेंगे। तो हरों का लसा बराबर, तो हर समान करने के लिए क्या करना होगा, हरों का लसा। तो इधर हम लोग करते हैं एलसीएम 3 और 5 का। अब नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, डायरेक्टली गुना हो जाएगा 3 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 15 हो गया। तो हरों का लसा 15 आया, यानी इसके भी हर में हमें 15 लाना है और इसके भी हर में 15 लाना है। तो क्या करेंगे, तब 2/3 बराबर और 2/3 लिखेंगे। और फिर देखिए 3 का टेबल कई बार पढ़ने से 15 आएगा, तो 5 बार तो 5 से गुना हो जाएगा और फिर ऊपर भी 5 से गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए इसका हर में हमारा 15 आ गया और हमने हरों को समान करने के लिए ही यहाँ पे एलसीएम किए थे और यहाँ पे किए, तथा फिर क्या है 4/5 को भी करेंगे, 4/5 बराबर और फिर लिखेंगे 4। देखिए यहाँ पे 5 है, 5 लिख लेंगे और 5 का पहाड़ा कई बार पढ़ने से 15 आएगा, तो 3 बार, तो यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे। बराबर क्या हो जाएगी, तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15। देखिए फ्रेंड, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो समान आया। अब आप लोग का कहना होगा कि यहाँ पे 5 क्यों आया, 5 से गुना किए और यहाँ पे 3 से ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 से ही गुना करने में 15 आ रहा है और यहाँ पे 5 से गुना करेंगे तब 15 आ रहा है। तो नीचे जितना से गुना करते हैं ऊपर भी उतना ही से गुना करते हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों अंश और हर में 5 से गुना हुआ है, जबकि यहाँ पे 3 से हुआ है। तो अब देखिए फ्रेंड, इससे जो ये जो संख्या बनी है, ये संख्या में देखिए इनका हर बराबर है, तो इनके हर को हमें क्या करना होता है, इनके हर को बंद कर दीजिए। तो आपका यहाँ पे बंद करेंगे तो 12 बचेगा और यहाँ पे बंद करेंगे तो 10। तो 10 और 12 के बीच में कौन सी संख्या है, तो 11 है। तो यहाँ तो केवल एक ही संख्या निकल के आ रही है इनके बीच का, और हमें 5 परिमेय संख्या चाहिए। इसलिए क्या करेंगे फ्रेंड, इनके अंश और हर में समान संख्या से गुना करना है, समान संख्या से गुना करने पर क्या करेंगे फ्रेंड, ये जो संख्या है इन पर हम लोग समान संख्या से गुना करेंगे, अंश और हर में, इन दोनों संख्याओं पर। अब कौन सी संख्या से गुना करेंगे, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे 5 परिमेय संख्या बोला है, इसलिए कम से कम तो यहाँ पे आपको 6 से गुना करना होगा और इसमें जितना से गुना करेंगे यहाँ पे भी उतना ही से गुना करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ आपका आया है 10/15 बराबर, तो 10/15 बराबर तो क्या हो जाएगा 15, 6 से गुना कर देंगे तो इसमें भी ऊपर में भी 6 से गुना कर देना। कम से कम 6 से, और अधिक से अधिक तो यहाँ पे कोई भी संख्या रख करके गुना कर सकते हैं 5 से अधिक, यानी 6, 7, 8, यहाँ पे 7 रख सकते हैं तो यहाँ भी 7, 10 रखेंगे तो यहाँ भी 10, 1000 रखेंगे तो यहाँ भी 1000, इस तरह से। तो 6 दाएँ 60 हो जाएगा और 15 छक्का 90 हो जाएगा। तथा फिर क्या है 12/15 आया था, इसका हर बराबर किए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/15 लिख लेंगे और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे भी 6 से ही करेंगे, क्योंकि ऊपर में जितना यहाँ पे लिखे हैं ना, इनके अंश और हर में समान संख्या से गुना करें। ये जो संख्या इनके हर में समान संख्या से गुना करना है, तो यहाँ पे 6 से गुना कर दिए तो यहाँ भी 6 से करेंगे। क्या हो जाएगा 12 छक 72/15 छक्का 90। अब देखिए ये जो संख्या आया, ये भी संख्या जो है इनका हर भी तो बराबर ही हुआ, 90 यहाँ भी हुआ तो यहाँ भी 90। अब इसका 90 बंद करते हैं और इसका भी 90, तो आपको क्या दिख रहा है 60 दिख रहा है और 72 दिख रहा है। तो 60 और 72 के बीच में कोई 5 परिमेय संख्या निकल सकती है, तो 61, 62, 63 सब इन्हीं के बीच में होता है, तो 5 परिमेय संख्या इजीली मिल जाएगी। इसलिए कहेंगे 60/90 और 72/90 के
बीच की परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और इनके बीच की परिमेय संख्या लिख लेते हैं हम लोग। तो इनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं फ्रेंड? देखिए, इनके हर को बंद कीजिए तो आपको आसानी से मिल जाएगी इनके बीच की परिमेय संख्या। तो इनके हर बंद करने पर 60 और 72 दिख रहा है। तो कौन है? 61 है, 62 है, 63 है। इस तरह से डॉट डॉट करते हुए कहाँ तक जाएंगे? 71 तक जाएंगे, क्योंकि लास्ट में तो खुद 72 है। तो यहाँ हो गया, लेकिन ये तो संख्याएं बिना पूर्णांक का हो गया, तो यहाँ पे बट्टा में 90 छुपा हुआ था, क्योंकि बंद करके बतलाए थे, तो इनको बंद किए थे ताकि आप जान जाएं आसानी से। तो यहाँ पे 90 रख देंगे, तो यहाँ भी 90, और यहाँ पे डॉट डॉट इसलिए किए हैं कि इनके बीच में 64, 65 ये सभी नंबर आएंगे। तो इस प्रकार से हमने डॉट डॉट कर दिया है। लेकिन फ्रेंड, हमको इनके बीच का परिमेय संख्या तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि इनके बीच का। तो हमें चाहिए 2/3 और 4/5 के बीच का परिमेय संख्या चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो संख्या बनी हुई है, ये जो संख्या बनी है, ये 10/15 से बनी है, और 10/15 जो है वो 2/3 से बनी है। तो यानी कि हम इनको मिला जुला करके देखा जाए तो कह सकते हैं कि ये 60/90 10/15 से बना हुआ है, 10/15 से बना हुआ है 60/90, और 10/15 जो है 2/3 से बना हुआ है। यानी कि 60/90 के बदले हम सीधा सीधी कह सकते हैं 2/3, तथा 72/90 जो है 72/90 12/15 से बना है, और 12/15 जो है वो 4/5 से बना है, 4/5 से बना है ये। तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं तब कि 72/90 के बदले, सॉरी यहाँ पे, कि 4/5 के बीच की परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्याएं, या यहाँ पे एक शब्द छूट गया है, यहाँ पे 5 परिमेय संख्या थी, इनके बीच की 5 परिमेय संख्या, क्योंकि इनके बीच में हम 5 ही परिमेय संख्या चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिख दिए 2/3 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या। तो कौन कौन 5 परिमेय संख्या होगी? तो देखिए फ्रेंड, जो इनके बीच का है वही इनके भी बीच का है, क्योंकि ये वाले के बराबर में ये बोले हैं, तो इनके बदले हम इनको लिख दिए हैं। तो इनके बीच में जो संख्याएं आई वो इनके भी बीच में भी तो वही संख्याएं होंगी ना, इसलिए हम लिख सकते हैं 61/90, 62/90, 63/90, 64/90। कोई भी 5 ले लेना है तो 4 हो गया, तथा और एक 71/90 को ही ले लेते हैं आखिरी में, और यही हो गया आपका फाइनली आंसर। इसी प्रकार हम लोग बी प्रश्न को हल करते हैं। बी प्रश्न में भी क्या है, इनका हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है, ध्यान रहे 5 निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देख रहे हैं कि इनका डिनोमिनेटर जो है हर अगर बराबर नहीं है तो इनके हर को हमेशा पहले बराबर करना है। तो हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हरों का लसाअ। तो हरों का लसाअ बराबर क्या हो जाएगा, तो हरों का लसाअ, तो इधर एलसीएम निकालेंगे, तो 4 और 5 नहीं डिवाइड होंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट गुना हो करके 20 हो जाएगा। यानी इसके भी हर में हमें 20 लाना है और इसके भी हर में 20 लाना है, यही इसी वजह से हम लोग हरों का लसाअ किए हैं। तो 3/5 बराबर क्या हो जाएगा, 3/5। अब 5 का पहाड़ा कई बार पढ़ने से 20 आएगा, 4 बार तो 4 से गुना, तो ऊपर भी 4 से गुना कर देना है। तो 4 तिया 12 हो जाएगा और 5 चौका 20 हो जाएगा। तथा फिर क्या है, 3/4 है, तो 3/4 बराबर, और यहाँ पे 4 का पहाड़ा कई बार पढ़ने से ये 20 आएगा, 5 बार तो 4 जो है वो गुना हो जाएगा 5 से, तो ऊपर भी गुना हो जाएगा 5 से। तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 और बटे 5 चौका 20। तो इनके हर को बंद करते हैं तो कौन दिख रहा है, 12 और 15। तो 12 और 15 के बीच में कौन कौन सी संख्या है, तो 12 और 15 के बीच में 13 है और 14 है, यानी 2 ही संख्या निकल रही है, जबकि हमें चाहिए कितना, 5 संख्या चाहिए, 5 संख्या हमें चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, तब ये जो संख्या है आई है, अब इनको हम लोग समान संख्या से गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, इन संख्याओं के
अंश और हर में समान संख्या से गुना करने पर। तो देखिए फ्रेंड, इसके ये जो संख्याएं आई यहाँ पे लिख सकते इन प्राप्त संख्याओं, ऐसे लिख देते प्राप्त संख्याओं के अंश और हर में समान संख्या से गुना करने। यहाँ पे जो संख्याएं प्राप्त हुई इन पर हमें अंश और हर में समान संख्या से गुना करना है, इन पर नहीं करना है, क्योंकि जो प्राप्त हुई उनको उन पर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए समान संख्या से गुना करना। अब कौन सी संख्या से गुना करना है, तो हमें चाहिए फ्रेंड क्या, 5 परिमेय संख्या चाहिए। तो कम से कम आपको 5 चाहिए, तो कम से कम इनके हर और अंश में कितना से गुना करेंगे, तो 6 से गुना कर सकते हैं। यानी समान संख्या, वो समान संख्या कौन होगी, तो 6 होगी। यानी इन पर हम लोग 6 से गुना कर सकते हैं कम से कम, और अधिक से अधिक तो आप 1000 से भी गुना कर सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं, देखिए कितना से करते हैं, 12/20 है बराबर, तो 12/20, और हम लोग करते हैं क्या, इस पर हम 40 से गुना कर रहे हैं। देखिए 5 है तो कम से कम यहाँ पे 6 रख सकते हैं, पिछला वाला में 6 रखे थे, लेकिन इस बार वाले में 40 रख ले हैं। यानी अधिक से अधिक 40, 50, 100 जितना भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 40 रख रहे हैं। अब 40 को गुना करेंगे तो 12 को 4 से गुना करेंगे, 12 24 12 दिया 36 12 चौक 48 हो जाएगा, 12 चौक 48, यानी 12 चौक 48, एक 0 हो जाएगा, बट्टे फिर यहाँ पे 4 दूनी 8 और फिर 2 0 हो जाएगा। तथा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, देखिए ये कौन सी संख्या, 15/20 है। तो यहाँ पे भी हमको वही सेम संख्या जो यहाँ पे गुना की वही संख्या, यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे 50 से कर देंगे तो गलत हो जाएगा। हमने अंश और हर में इन दोनों प्राप्त संख्याओं में समान संख्या से गुना करने की बात कही है। तो 15/20 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप कहिएगा कि यहाँ पे 50 रख दें, यहाँ पे 50 रख दें और गुना करेंगे, तो ये सही नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, समान संख्या से बात हुई है तो यहाँ पे जो ऊपर में किए हैं उसी से हम लोग नीचे भी करेंगे। तो 15 चौका 60, एक 0 हो गया, और 4 दूनी 8। देखिए फ्रेंड, अभी ये जो हर है ये फिर से बराबर हो चुके हैं। तो देखिए इनके हर को बंद करते हैं तो क्या दिख रहा है आपको, 480 और 600। इनके बीच में हमें 5 परिमेय संख्या चाहिए, तो मिल जाएगी, बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी और अच्छे से समझते हैं। क्या है कि यहाँ पे देखिए, चूंकि 3/5 बराबर क्या हुआ था, 12/20 था। यहाँ पे देख लीजिए, 3/5 बराबर 12/20, और 12/20 बराबर क्या प्राप्त हुआ है, 480/800। तथा यहाँ पे भी देखिए क्या है, 3/4 बराबर क्या प्राप्त हुआ है, 15/20, और 15/20 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 600/800। यानी कि क्या होगा कि ये सभी जो हैं आपस में बराबर हैं। ये वाला इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। इसी प्रकार से ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे फर्स्ट थर्ड, और ये फर्स्ट थर्ड भी बराबर होंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड, आपको समझने में आसानी हो जाएगी, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए इनके बीच के परिमेय संख्या ढूंढते हैं तब, तो कहता है 480/800 तथा 600/800 के बीच की परिमेय संख्या, के बीच की परिमेय संख्या कौन कौन हो जाएगी, तो 480 इनके बीच हर को बंद करते हैं, तो 480 और 600 के बीच में 481, 482 ये सभी होंगे। तो 481, 482, 483, इस प्रकार से बंद करने पर यहाँ पे ये सारे नंबर आ रहे हैं। देखिए थोड़ा सा हाइड हो गया था, तो 481, 482, 483, इस तरह से, और डॉट डॉट करते हुए कहाँ तक पूछेंगे, तो 600 है तो इससे पहले 599 तक हो जाएगी, और बट्टे देखिए हर में 800 छुपाए थे तो सबके बटा में 800 लगा देना है, 800 लग जाएगा। यहाँ पे भी 800 लगा दिए, तो इनके बीच में ये नंबर है। तब देखिए इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। इस वाले के बदले 3/5 लिख सकते हैं, तथा 600/800 के बदले क्या लिख सकते हैं,
600/800 के बदले 3/4 लिख सकते हैं। 3/4 क्यों होगा यहाँ पे 3, थोड़ा सही से चलिए इसको सुधार लेते हैं। 3/4 लिख सकते हैं। क्यों इनके बदले में, देखिए हमने पहले ही कहा था कि ये तीनों आपस में बराबर है, तो इसके बदले ये भी बराबर है तो इसके जगह पे ये भी आ सकता है। ऐसे ही ये और ये सभी तीनों बराबर है, तो इनके बदले ये 3/4 आ सकता है 600 बटे के बदले, तो यहाँ पे इसीलिए लिए हैं। तो इनके बीच की कितनी परिमेय संख्या चाहिए? 5, तो यहाँ पे लिखते हैं 5 परिमेय संख्या। आई होप आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे यही नंबर क्यों नहीं, यही बात हमने पिछले वाले में समझाया था, लेकिन इस तरीके से करके नहीं समझाया था। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि हो सकता है आपको समझ में ना आए कि ये यहाँ पे कैसे आया है होगा, इस वजह से मैंने इस तरह से पहले ही करके दिखा दिया। तो क्या हो गया फ्रेंड, इनके बीच का परिमेय संख्या 5 चाहिए, तो जो इनके बीच का है वही इनके भी बीच का होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर संख्याएं ही। तब कहेंगे 481/800, 482/800, 483/800, और इस प्रकार से ले सकते हैं। 600 तक है तो हम कह सकते हैं 500, एक ले लेते हैं 500/800 और 550/800। यहाँ पे लास्ट में और लिखना होता है, लास्ट संख्या 5 को हुआ, 1 2 3 4 5, तो यही हो गया आपका आंसर फाइनली। आइए फ्रेंड, अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 7 के सी को हल करते हैं। यहाँ पे क्या है, सी प्रश्न -1/3 और 1/3। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है फ्रेंड, इनके डिनोमिनेटर ऑलरेडी बराबर हैं। तो नहीं बराबर रहता था इनके डिनोमिनेटर, तो हम लोग क्या करते थे, हरों का लस करते थे और इनके हर को बराबर करते थे। लेकिन ये पहले से ही बराबर है तो हमें फिर लस करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, तब ये जो संख्या है हम सीधे सीधी कहेंगे इन संख्याओं में समान संख्या से अंश और हर में गुना करने पर, समान संख्या से अंश तथा हर में गुना करने पर। देखिए यहाँ पे क्यों डायरेक्टली ये हो रहा है, समझिए, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर बराबर है, तो डिनोमिनेटर बराबर है तो हमें फिर हरों का लसा करके और दूसरा नंबर लाने की जरूरत ही नहीं है। हरों का लसा इसीलिए तो किया जाता था ताकि डिनोमिनेटर सेम हो। अब इनके डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है, तो हमें डायरेक्टली तब समान संख्या से अंश और हर में गुना करेंगे। अब कितना से गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है, तो कम से कम तो आपको 6 से, और अधिक से अधिक तो आप कितना से भी गुना कर सकते हैं। इसलिए 1 बराबर क्या हो जाएगा, -1/3, और इसके अंश में और हर में कितना से गुना कर रहे हैं, तो सपोज कीजिए मैं 10 से कर रहा हूँ। कम से कम 6 से करना है क्योंकि 5 निकालना है, 6 से तो बड़ा ही है, तो 6 से अधिक आप कितना से भी लेकर के कर सकते हैं। तो 10 के 10 और प्लस गुने माइनस, -/30 तथा फिर क्या हो जाएगा 1/3 बराबर, तो क्या हो जाएगा 1/3, और यहाँ पे भी हम लोग जितना इससे किए वही इससे भी करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, हमको बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे ऑलरेडी बराबर हो ही जाएगा। तो 10 या 30, देखिए बराबर हो गया, फिर 10 के 10 हो गया। अब तब कहेंगे क्या, तब देखिए इनका डिनोमिनेटर बराबर हो गया, तो क्या इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं दिख रही है, तो बंद किया, यहाँ पे भी बंद किए, तो -10 और 10 के बीच में ढेर सारे नंबर हैं, तो हो रहा है, यानी कि तब कह सकते हैं -10/30 और 10/30 के बीच की परिमेय संख्या कौन कौन होगी, तो देखिए इनके डिनोमिनेटर को बंद करते हैं, तो -10 के बीच और 10 के बीच कौन है, -10 और 10 के बीच, तो -9 है, -8 है, -7 है, इस तरह से -6 है,
और डॉट डॉट करते हुए कहाँ तक जाएंगे तो 9 भी है इन्हीं के बीच में, तो 9 तक जाएंगे। और सबके बटा में यहाँ पे क्या था 30 बंद किए थे ताकि आसान हो जाए, तो 30 डाल देंगे यहाँ पे हर में, डाल दिए। अब देखिए फ्रेंड, तो इनके बीच का हमें परिमेय संख्या तो चाहिए नहीं था, हमको चाहिए किन के बीच में, इन दोनों के बीच में। और जानते हैं कि ये वाला इसी के बराबर है और ये वाला भी इसके बराबर है, यानी इसी से बना हुआ ये है। तो इनको जो है इन दोनों के बदले फिर से इन दोनों को हम लिख सकते हैं, तो वही चीज़ करने वाले हैं। तो 1/3 माइनस 1/3 और 1/3 के बीच की 5 परिमेय संख्या, यहाँ पे 5 परिमेय संख्या, देखिए यहाँ पे नहीं लिखे हैं 5 परिमेय संख्या क्योंकि इनके बीच में ढेर सारे नंबर हैं, लेकिन इनके बीच का ना हमें 5 परिमेय संख्या, इनके बीच का थोड़ी हमें चाहिए 5 परिमेय संख्या, इसलिए यहाँ पे जितना था यहाँ पे सीधा सीधी लिख दिया और डॉट डॉट कर दिया, यानी इनके बीच में है। लेकिन यहाँ पे हमें मात्र 5 चाहिए, तो 5 की ही आवश्यकता है, तो 5 ही लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी तब, तो जो इनके बीच में है वही इनके भी बीच में होगा, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो क्या हो जाएगा, तो इन्हीं में से कोई 5 चुन लेते हैं, तो 9/30, एक लेते हैं -7/30, एक लेते हैं 5/30, क्योंकि इनके बीच में यहाँ पे ढेर सारे नंबर हैं, तो प्लस का भी नंबर कुछ है, तो 7/30 और 8/30 ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 5 हो गया है तो लास्ट में तथा लिख देना है। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका फाइनली आंसर। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। आइए अब हम लोग डी प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए फ्रेंड, अब हम लोग डी प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे क्या है, -3/2 है और 5/3 है, तो इनके डिनोमिनेटर जो है वो बराबर नहीं है। सी में क्या था कि इनके डिनोमिनेटर बराबर थे, तो हमको हरों का लसा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हमें हरों का लसा करना होगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो करते हैं क्या, हरों का लस, हरों का लस, तो लस क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -3/2 बराबर, अब हरों का लॉस है इसलिए निकालें ताकि इसका भी हर में 6 आ जाए और इसका भी हर में 6 आ जाए। तो क्या करेंगे, -3/2 है, अब यहाँ 2 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे, 6 आएगा तो 3 बार, तो 3 से गुना करेंगे तभी 6 आएगा। तो -3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तथा 5/3 बराबर क्या हो जाएगा, 5/3 है, तो 3 का पहाड़ा कई बार पढ़ने से 6 आएगा, 2 बार तो 2 से गुना, तो यहाँ भी 2 से गुना, या यहाँ पे 6 लाना है तो कितना से गुना करना, तो क्या करना होगा 2 से गुना करना होगा, तो यहाँ भी 2 से, ऐसे भी समझिए। या हमने जो कहा कि 3 का पहाड़ा कई बार पढ़ने से 6 आएगा, तो 2 बार तो 2 से गुना, ये आपका ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 6 हो गया। देखिए इनके हर को बंद किए तो -9 है और 10 है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी मेरा नंबर ढेर सारे मिल रहे हैं, हमें चाहिए 5 नंबर, 5 संख्याएं चाहिए। अब देखिए हर को बंद करते हैं तो कहिएगा कि कहाँ 9 और 10 में, कहाँ इनके बीच 9 नहीं है, ये -9 है, तो -9 के बीच में कौन है, -8 है, -7 है, इनके हर को बंद करें तो देखिए -8 -7 -6। तो हमको फिर अलग से जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, क्या लिखे हैं देखिए, कि इनके अंश और हर में समान संख्या से अंश और हर में गुना करने पर, यानी 5 निकालना होता था, तो इसके लिए कम से कम 6 से गुना करते थे और अधिक से अधिक 10 से किए। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी इनके बीच में मेरा मिल रहा है, जब मिल रहा है तो हम क्यों अलग से फिर गुना करें, अगर करना चाहे कर सकते हैं, पर हमारे पास ऑलरेडी इनके बीच में मौजूद है, तो फिर हम अलग से क्यों गुना कर दें। अगर कर भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम सीधा सीधी तब कह सकते हैं कि -9/6 और 10/6 के बीच की परिमेय संख्या, इनके बीच की परिमेय संख्या, तो इनके बीच की परिमेय संख्या कौन हो जाएगी। तो चलिए आगे इधर करते हैं, इनके बीच की परिमेय संख्या, तो -9 और ये देखिए इनको बंद करते हैं, नीचे वाला बंद करते हैं ताकि हमको ढूंढने में आसानी होगा। तो कौन होगा, ये -9 के और 10 के बीच में, तो -8 होगा, -7 होगा और फिर -6 होगा। इस तरह से आगे डॉट डॉट करके और कहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ पे 10 है तो
कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 है तो 9 तक तो जाएगा, इनके बीच में चाहिए। अब देखिए सब दो इन सब के नीचे 6 था तो 6 छुपा दिए थे केवल ढूंढने के लिए, तो 6 को अब डाल देते हैं, यहाँ पे 6 हो गया। तो इनके बीच में ये सारे नंबर हैं, यहाँ पे 4 ही नंबर नहीं है, इनके बीच में डॉट डॉट यानी -5/5 है, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे ही होगा। तो हमें चूंकि इनके बीच का तो हमें परिमेय संख्या नहीं चाहिए, चाहिए कि इनके बीच का, इनके बीच का। तो हम जानते हैं कि ये जो संख्याएं बनी हैं ये इन्हीं से तो बनी है, तो इनके बदले हम फिर से इनको लिख सकते हैं, वही काम करने वाले हैं। तो -3/2 और 5/3 के बीच की 5 परिमेय संख्या, हमें इनके बीच की कितनी परिमेय संख्या चाहिए, 5 परिमेय संख्या चाहिए। तो 5 परिमेय संख्या इनमें से कोई भी 5 उठा लेना है यहाँ से, तो -8/6 -7/6 -6/6 और -3/6 कोई भी ले लेना है, इनके बीच में -3 भी तो है। और फिर चलिए 1/6 ले लेते हैं एक प्लस में। तो इस प्रकार से ये आपके 5 हो गए, तो लास्ट में और शब्द का इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखें, क्या देखें फ्रेंड कि यहाँ पे हमें अलग से गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी हर को बराबर करने पर। हर को बराबर किए तो ऑलरेडी इनके बीच में नंबर मिल रहा है, जब नहीं मिलता है तब हम लोग करते हैं 5 निकालना है तो कम से कम 6 से करते हैं, या अधिक से अधिक 1000 से भी कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी इनके बीच में जब नंबर है, अगर मान लीजिए आपसे कहें कि 5 और 100 के बीच में 10 को परिमेय संख्या बताओ, तो इनके बीच में तो ऑलरेडी है संख्या मेरा 5 और 100 के बीच में 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो आप यहाँ पे अलग से क्यों हम बड़ा इनको करने का प्रयास करें, जब इनके बीच में ऑलरेडी है। तो बस यही काम इसमें हुआ है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।